इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने किचन में, जिसका नाम है पूजा मैजिक मील। तो क्या आज आपको पता है कि आज आपकी ये दोस्त आप लोगों के लिए क्या रिक्रिएशन लेके आई है? आज मैं कौन सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ? भाई देखो, शाम का टाइम है, चाय पीने का कड़क से दिल कर रहा था कि भाई मुझे चाय पीनी है, चाय पीनी है। लेकिन चाय के साथ जब तक बिस्किट ना हो ना खाने में मजा नहीं आता। और मुझे तो स्पेशली गुड्डे बिस्किट बहुत पसंद है, ये वाले गुड्डे बिस्किट। तो ये भाई मैंने जब खरीदा तो मुझे 10 रुपए के पड़े और सिर्फ 5 बिस्किट आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम 50 रुपए में 50 बिस्किट बनाए, घर पे इसी का रिक्रिएशन करें। तो आइए चलते हैं मेरे किचन में और करते हैं गुड्डे बिस्किट का रिक्रिएशन ओनली ऑन पूजा मैजिक मील। तो चलते हैं मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, हमें बनाने हैं गुड्डे बिस्किट, तो उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा, ये करीब कुछ 75 ग्राम जितने काजू है। मेरे पास काजू टुकड़े अवेलेबल थे तो मैंने वो लिए हैं। आपके पास अगर साबुत काजू है तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने करीब 75 ग्राम सूजी ली है। आटा और सूजी का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। ये मैंने देसी खांड ली है, जो कि अगर वजन से बताऊं तो 95 ग्राम का, 100 ग्राम से थोड़ा कम है। ये मैंने पूरा 100 ग्राम का मेल्टेड बटर लिया है। यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी बिस्किट बनाना। तो फ्रेंड्स, हमें बिस्किट बनाने हैं काजू के, क्योंकि गुड्डे कैशूज बना रहे हैं हम। तो हमें सबसे पहले काजू के लिए मेरे पास इस तरीके का एक ड्राई फ्रूट कटर है। आपके पास जो भी कटर है आप अवेलेबल आपके पास हो, आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं उसमें ये एक जो मैंने बाउल काजू लिया था, मैं ये काजू ले रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूंगी, वरना मैं आटा नहीं गूंथ पाऊंगी। तो इसको हमें थोड़ा सा चला लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो भी कटर हो आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप मिक्सर के उसमें पल्स मोड में भी चला सकते हैं। तो इसी तरीके का हमें काजू चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरीके से सारे काजू को कट कर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका टेक्सचर कैसे आता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो मैंने इस तरीके से काजू के टुकड़े रखे हैं। कहीं कहीं पर काजू को मैंने मोटा रखा है ताकि वो बिस्किट में नजर आ सके। तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से काजू के टुकड़े करने हैं। अब चलिए हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं। तो आगे की प्रोसेस के लिए मेरे पास इस तरीके का एक डब्बा है फैला हुआ। आपके पास जो कंटेनर हो आप वो ब्रॉड कंटेनर ले सकते हैं। उसमें मैं सबसे पहले डालूंगी ये मेल्टेड बटर। अगर आपके पास रूम टेम्परेचर वाला है तो आप रूम टेम्परेचर वाला भी ले सकती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको गैस पे थोड़ा सा मेल्ट कर दीजिए और आप उसे गरम करके ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा मेल्टेड बटर। अब इस मेल्टेड बटर के अंदर मैं यहाँ पे डालूंगी जो कास्टर शुगर जिसको कहा जाता है, देसी खांड है, कास्टर शुगर है। बाहर जो बिस्किट मिलते हैं उसमें पाम ऑयल वगैरह डाला जाता है, जो कि हमारे गट को भी खराब करता है, हमारी सेहत के साथ भी खराब होती है। तो हमें इस तरीके से हमारी सेहत के साथ कोई खराबी ना होते हुए हमारे बिस्किट बनाने हैं। अब हम इसको करीबन 3 से 4 मिनट फेंटेंगे, लेकिन 10 सेकेंड फेंटने के बाद इस तरीके से जैसे शुगर मेल्ट हो जाएगी, तब हम इसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देंगे, एकदम चुटकी भर नमक। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी स्वीट चीज की स्वीटनेस को एनहेंस करना हो तो हमें उसमें नमक डाल देना चाहिए, तो उसमें स्वीटनेस जो होती है वो एनहेंस हो जाती है। अब हम इसी तरीके से उसको 3 से 4 मिनट तक फेंटते रहेंगे ताकि वो फ्लफी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए। आप देख पा रहे हो ये कितना फ्लफी हो गया है, इसका पूरा जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए था इसमें। अब जब हमें इस तरीके का टेक्सचर मिल गया है तो हम, जरूरी नहीं है कि मैंने जितना आटा निकाला है उतना ही जाएगा। एक मिक्सचर में जितना आटा मिक्स होगा हम लोग उतना ही आटा लेंगे। तो चलिए लेते लेते मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितना क्या जाएगा। पहले तो मैं इसमें आधी सूजी डाल देती हूँ,
आधा मैं बचा रही हूँ, आप लोगों के सामने है। उसके बाद मैंने यहाँ जितना कैशूट लिए थे वो सारे कैशूट ले रही हूँ। अब इस तरीके की चम्मच या तो स्पून या तो कप जो भी आपके पास हो, उसकी हेल्प की मदद से हम लोग यहाँ पे आटा देखेंगे कि हमें कितने आटे की जरूरत पड़ेगी। मैं फिलहाल यहाँ पे 10 से 12 चम्मच ले रही हूँ। 10 से 12 चम्मच यानी कि 1 कप के ऊपर हुआ, यानी कि 1 से 1.5 कप का आटा हुआ। तो अगर मैं बता दूं आपको तो ये मैं 10 से 12 चम्मच जितना मैं आटा ले रही हूँ उसमें। और अब मैं इसको मिक्स करूंगी मिक्सर की मदद से। तो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे हो इस तरीके से आटा हो गया हमारा, बाइंड हो रही है पूरी तरीके से बिस्किट। लेकिन अभी भी ना ये डो फॉर्म में नहीं आया है। तो इसको डो फॉर्म में लाने के लिए मुझे इसमें हल्का सा दूध डालना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी दूध लिया है, लेकिन मैं नापा तोला करके डालूंगी, वरना अगर आटा गीला हो जाएगा तो हमारी बिस्किट नहीं बनेगी। तो यहाँ फिलहाल मैंने बहुत थोड़ा सा आधा कप जितना दूध लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लगभग तो नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हमारा डो बन जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में हम बहुत ही अच्छी हेल्दी चीज़ें और प्योर वस्तु से हम लोग खाना बना सकते हैं। हम बिस्किट चाहे तो बिस्किट बना सकते हैं, केक चाहे तो केक बना सकते हैं। तो क्यों हम बाहर से खरीद कर पाम ऑयल वाला और वो चीनी वाला बिस्किट वगैरह खाए, हमारे बच्चों की हेल्थ खराब करे, हमारे फैमिली मेंबर्स की हेल्थ खराब करे। देखिए, अगर हमें सबकी हेल्थ अच्छी चाहिए तो हम एक गृहिणी है, हमें थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर वालों की हेल्थ मेंटेन रहे। अब इस तरीके से हमारा आटा हो चुका है, डो फॉर्म में नहीं, लेकिन इसकी अगर मैं बिस्किट बनाकर देखूं तो वो टूटना नहीं चाहिए, अच्छे से पूरा गोल फॉर्म में आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। ये टूट रहा है, आप जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डालूंगी। तो ये मैं जो दूध बचा कर रखी हूँ वो थोड़ा सा मैं नापा तोला करके डालूंगी, और भी ज्यादा कम। मुझे बस इसका सिर्फ डो फॉर्म चाहिए और बिस्किट हमारे जो है वो टूटने नहीं चाहिए। बस इतना तक कि हमें डो लगाना है, ज्यादा गीला नहीं करना है। और आप लोग देख पा रहे हो जो काजू मैंने क्रश किए थे, वो काजू हर एक दाने में, हर एक आटे के हर एक कोने में मिला हुआ है। तो 10 रुपए खर्च करके 5 बिस्किट क्यों खाए, 50 रुपए खर्च करके पूरा डब्बा भर के पूरा हफ्ता क्यों ना खाएं। वैसे भी मैं बताऊं, गारंटी के साथ कह रही हूँ, ये बिस्किट जब आप घर पे बनाओगे ना, हफ्ता तो टिकेगा भी नहीं। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, जरूर ट्राई करिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए, अब ये बन गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, बिस्किट बनाने से पहले यहाँ पे प्री हीटेड ओवन रखिए। मैंने यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। ये मैंने बेकिंग मोड ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं 20 मिनट्स के लिए ओवन को प्री हीटेड करने के लिए रख रही हूँ। अब आगे चलते हैं बिस्किट बनाने की प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, आइए मैं इस तरीके की एक बेकिंग ट्रे ले रही हूँ। अब हम लोग इससे पे बिस्किट बनाएंगे। यहाँ पे पार्चमेंट पेपर बिछाने के लिए, बटर लगाने के लिए, घी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस एक छोटा सा नींबू जितना बॉल लेंगे। कुकीज याद रखना, बिस्किट आप जितनी छोटी बनाओगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, तो ही वो बिस्किट फॉर्म ले पाएगी, क्योंकि ये फूलती भी है बेक होने के बाद। तो आप इस तरीके से एकदम छोटू सा बॉल बनाइए, हर तरीके से उसको रोल करिए, और देखिए कि मेक श्योर कि वो टूटे नहीं, फटे नहीं, कटे नहीं। अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप उसको हल्का सा मसल लीजिए। ये देखिए, आप इस तरीके से इसको दबा सकते हैं, और हो सके उतना थोड़ा सा पतला रखिएगा हर साइड से, ताकि फिर बिस्किट आपको मोटा मोटा नहीं लगे। हर तरीके से उसको अच्छे से प्रेस कीजिए, और ये देखिए, ये साइज आप बना सकते हैं। और जब आप ये साइज बना लेंगे, तब आपको गुड डे बिस्किट के ऊपर जिस तरीके से लाइन होती है, आप उस तरीके से लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। बस आप ये याद रखिए कि आपको अंदर तक उसको कट नहीं करना है। आपकी ये जो कट है वो अंदर तक नहीं लगनी चाहिए।
आप इस तरीके से लाइन बना दीजिए। बन गए गुड डे बिस्किट। अब जब ये स्टिकेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये इस तरीके से बनते हैं। मैं एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी कटा नहीं, फटा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इसको एकदम अच्छे से राउंड शेप हमें देना है। तो हम इस तरीके से बिस्किट के शेप इसको देते रहेंगे और इसको फिर हम चपटा करेंगे। हर तरीके से चपटा करेंगे। काजू अगर निकल रहा है तो आप उसको डाल दीजिए वापस। थोड़ा सा भी क्रैक नहीं, कुछ नहीं। वापस से इस तरीके का स्पून लेंगे और हम इसमें ऐसे लाइंस बनाएंगे। बिल्कुल अंदर तक नहीं जाना चाहिए। आप ध्यान रखें, हमें सिर्फ डिजाइन बनानी है, वरना बिस्किट फट सकता है हमारा। तो आप देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गुड डे बिस्किट। तो चलिए मैं इसी तरह सारे बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने बिस्किट को अंदर ओवन में रख दिया है और ये मैंने ओवन का शटर जो है वो बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने 15 डिग्री 15 मिनट्स के लिए बेकिंग मोड पे 175 टू 200 के बीच में मैंने अप्रॉक्स रखा है उसको। तो अब हम लोग देखते हैं और 15 मिनट के बाद अब हम लोग मिलेंगे हमारी गुड डे बिस्किट के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा ओवन खोल के। देखिए हमारे बिस्किट का कलर। अब आ रही आती है इसको निकालने की। चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि मैंने घर पे कितने आसानी से हूबहू गुड डे बिस्किट बनाए हैं। मैं आपको ये वाले और जो नॉर्मल रेगुलर हमारे पैकेट वाले बिस्किट होते हैं, मैं आपको उससे कंपेयर करके दिखाती हूँ। ये रहे हमारे गुड डे बिस्किट, जिसको मैं अभी तोड़ने वाली हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए, लुक एट दिस फ्रेंड्स। कौन बोलेगा ये कि मैंने घर पे बनाए हुए गुड डे बिस्किट्स है। लुक एट दिस, है ना बिल्कुल हूबहू वैसा ही। देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये है बाहर का बिस्किट और ये है मैंने घर में बनाए हुए। है ना हूबहू गुड डे बिस्किट्स। तो अब आप लोग भी बनाइए, ट्राई कीजिए। मैं आपको इसको ठंडा होने के बाद मैं बताती हूँ कि इसका टेस्ट और टेक्सचर कैसा है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक बिस्किट बाहर निकाला है। या बैक साइड से भी उसका टेक्सचर देखिए, फ्रंट से भी उसका टेक्सचर देखिए। और अब मैं आपको हाथ में लेके बाहर का और घर का बिस्किट दिखा रही हूँ। बताइए क्या डिफरेंस है कोई डिफरेंस घर के बिस्किट में और बाहर के बिस्किट में? है ना हूबहू गुड डे बिस्किट्स। तो क्यों पाम ऑयल वाले बिस्किट अब हमें हमारे फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को खिलाना है? अब बिस्किट की हवा थोड़ी सी निकल जाए और उसका क्रंच बरकरार रहे, इसलिए मैं इस तरीके से बिस्किट निकाल के ये जो इस तरीके का एक रैक रहता है हमारे ओवन में हमें मिलता है साथ में, मैं उस ओवन पे रख रही हूँ। तो उससे हमारा जो क्रंच होगा वो बरकरार रहेगा। देखिए इस तरीके से मैं इसको रैक पे रख रही हूँ ठंडा करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरीके से इसको रैक पे ठंडा होने के लिए रखा है। आपको मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। और अब हम इसको कम से कम 20 से 25 मिनट ठंडा होने देंगे। तो उसके बाद मैं इसे चाय के साथ एंजॉय करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मेरे बिस्किट जो है वो आधे घंटे हो चुका है और ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको इसका क्रंच सुना देती हूँ। मैं इस तरीके की थाली ले लेती हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं इसका क्रंच, सुन पा रहे हो? आई होप आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, है ना बन के बिस्किट तैयार। तो अब हम इस तरीके से कोई एयर टाइट डब्बा लेंगे, कंटेनर लेंगे, उसमें हम लोग इस बिस्किट को फिल करके स्टोर करके महीनों तक खराब ना हो ऐसे हम लोग रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने बाहर वाले गुड डे बिस्किट्स घर में कैसे पूरे कंटेनर भर के बना दिए। डैन डैन। अब मैं चली इसको निपटाने चाय के साथ।
और चाय के साथ इसको टेस्ट करके जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका क्रंच देखा, अंदर से भी पूरा अच्छे से सिका हुआ है, आप देख सकते हो, मैं पास से दिखा रही हूँ बिल्कुल, है ना। और अब मैं इसको खा के भी सुनाऊंगी, आपका क्रंच आप सुनिएगा। हम्म, उम्मीद है आपको ये क्रंच सुनाई दिया होगा। और मैं अब इसको चाय के साथ टेस्ट करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा चाय का कप, ये रही मेरी होममेड गुड डे बिस्किट, और उसी के साथ ये रहा बाहर के गुड डे बिस्किट का पैकेट। तो अब जब आप देख पा रहे हो कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो से नो टू आउटसाइड बिस्किट, नो पाम ऑयल, नो चीनी, और घर पे अपने लव्ड वंस के लिए जरूर बनाइए। करके बताओ, चलो करती हूँ चाय के साथ। अपने हाथ की चाय और अपने हाथ के बिस्कुट खा के मेरी आत्मा तो तृप्त हो गई। अब आप लोग अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने खुद की आत्मा कब तृप्त कर रहे हैं? तो चलिए मैं चलिए से निपटा ले, खाओ पियो और खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।